हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 14 फरवरी 2021 में जो वनारक्षी का पेपर हुआ है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी पेपर पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों का पेपर पैटर्न लगभग समान रहता है। तो आने वाले जैसे उत्तराखंड पुलिस और पटवारी, इस प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, हिंदी से है। ये पहला प्रश्न क्या है, हिंदी से है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीणा, पाणी और कमला, शारदा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अन्वय का अर्थ है व्याकरण की अनुरूपता और वाक्य की अनुरूपता, शब्दों की अनुरूपता और ध्वनि की अनुरूपता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, अंगुली का तद्भव रूप है अंगुल और अंगूरी और उंगली और उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले अंगुली को क्या बोलते थे, अंगुली बोलते थे, अब क्या है, उंगली। तो ये क्या है, संस्कृत से परिवर्तन होकर क्या है, इसका जो परिवर्तन रूप है वो क्या है, उंगली। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है आज्ञा, आच्छादन और मातृत्व और आदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आज्ञा। इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। व्यंजन संधि से कौन सा संबंधित नहीं है। जगत प्लस नाथ, सम प्लस सार, नी प्लस संदेह और तद प्लस लीन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, सीलबंद शब्द है तत्सम, संकर, देशज, विदेशज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकर। क्या हो जाएगा, सीलबंद शब्द किसका है, संकर शब्द है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, डिंगल पिंगल का संबंध है बंगाल से, पंजाब से, केरल से, राजस्थान से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, 6, 2 और 16। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्यों में कितने भेद होते हैं, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9, अयोग्य वहाँ वर्णों का प्रयोग होता है संयुक्त व्यंजन के रूप में और विसर्ग के रूप में, अनुस्वार, अनुनासिक के रूप में और उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अयोग्य वहाँ कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से वर्ण शब्द नहीं दोस्तों, अंग और आहा, ये दोनों क्या है, अयोग्य वा शब्द है और इनका प्रयोग कहाँ होता है, अनुस्वार और अनुनासिक रूप में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, परिमाणवाचक वेद है संज्ञा का, सर्वनाम का और कारक का, विशेषण का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संसद शब्द में संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समूहवाचक। संसद, संसद क्या है? संसद में एक व्यक्ति तो नहीं होता है, तो बहुत सारे होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और प्लस राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समूहवाचक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? च, ड, द, म। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, कहानी और संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहानी आपके कौन से, ये जो चैप्टर है क्लास 12 हिंदी में, ये एक चैप्टर के रूप में इसको बताया गया है। और भक्ति इनका जो वास्तविक नाम था लक्ष्मीन था। तो उस चैप्टर को या उस कहानी को आप जरूर पढ़ें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है, जो विशेषण की भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ईमानदारी, कुशल और पराक्रमी और अत्यंत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है झोला, क्षण, अखबार और नमक। तो दोस्तों देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? झोला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अस्तबल की बला बंदर की सिर के सिर, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोयुक्ति का सही अर्थ है किसी का दोष, किसी का दोष किसी और पर मंडा जाना और गलती करके रौब जमाना और बेकार की वस्तु दूसरों के मत्थे मंडना और कहा जाए कुछ और समझा जाए कुछ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है पहाड़, कोशिका, गटवार और पंच परमेश्वर और सोने का किला। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका, गटवार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से आगत शब्द है तुंद और द्वीप, प्रहर और ध्रुवा और अखबार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखबार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है सर्वनामिक विशेषण और पुरुषवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और कर्मकर्ता सर्वनाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये हिंदी का अंतिम प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में एकाक्षरी शब्द है भाषा, श्वास और महिला, कमल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है बिनसर और सेकंड है बी है ताड़ीखेत और सी है शीतलाखेत और डी है रानीखेत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा और विनोबा भावे द्वारा और मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई टिहरी में, नरेंद्र नगर में, देहरादून में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, किस शासन ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन फर्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल और विजय सेन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजय सेन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? रामनगर, काशीपुर और मुरादाबाद, हरिद्वार, रायवाला और डोईवाला, काशीपुर, कठीमा और टनकपुर और अगला है लास्ट है काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गंगा डेल्टा और ऑप्शन सेकंड है कावेरी डेल्टा और ऑप्शन सी है महानदी डेल्टा और ऑप्शन डी है गोदावरी डेल्टा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी डेल्टा। कहाँ नहीं पाए कावेरी डेल्टा कहाँ मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? कौन से में? कावेरी का जो डेल्टा है उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक और कॉमन बटरफ्लाई और कॉमन लोटस और कॉमन रोज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, डालियो का दगड़िया गैर सरकारी संस्था NGO के संस्थापक है। ऑप्शन फर्स्ट है चंडी प्रसाद भट्ट और बी है गोरा देवी और सी है दामोदर राठौर और डी है नारायण सिंह नेगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए चंडी प्रसाद भट्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण और बी है मुद्रा का तटस्थता और सी है अधिक आर्थिक विकास और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, मोराराम की चित्रकला प्रसिद्ध है कांगड़ा शैली में और बसोली शैली में और गुलेर शैली में और गढ़वाल शैली में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है गढ़वाल शैली के लिए क्या है मोराराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, MS वर्ड में किस डॉक्यूमेंट का समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है CTR फर्स्ट A+A और ऑप्शन सेकंड है CTR 1+E और C है CTR 1+S और D है CTR 1+H। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? देवदार, साल, चीड़ और बांज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि लीसा किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चीड़। और इसका जो आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप पुरोला से अनोल की ओर जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा चीड़ की वृक्ष ज़्यादा है और वहाँ पे लीसा को इकट्ठा करने के लिए क्या है, कुप्पी जैसे पात्र लगाए जाते हैं जिसमें क्या है, चीड़ का ये लीसा इकट्ठा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 और ये रीजनिंग से है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, ब्रह्मदेव संबंधित था कुणिद वंश, चंदवंश, पंवार वंश और कत्यूरी वंश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कत्यूरी वंश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से क्या सही है? बैडमिंटन ड्रॉप सर्विस। तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन ड्रॉप सर्विस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैडमिंटन में ही दोस्तों क्या ड्रॉप सर्विस डाली जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, अलकनंदा नदी उद्गम स्थल है। जो अलकनंदा का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? गोमुख ग्लेशियर और सतोपंत ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतोपंत ग्लेशियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म चक्रचाल और डांडी कांटी की गोदमा और कोथिग और उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है 1973, 1955, 1950 और 1948। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1973। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, चरक सदस्य था गौतमी पुत्र शतकर्णी राजदरबार का
और नहपान राज दरबार का, कनिष्क राज दरबार का और रुद्रदामन राज दरबार का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क राज दरबार का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? कोटा दून, पतली दून और बाटा दून और हरकी दून। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? उत्तराखंड के दून में नहीं आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों ग्रीनविच कौन सी होती है? ग्रीनविच होती है 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होगी उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। और भूमध्य रेखा क्या होगी? 0 डिग्री अक्षांश। भूमध्य रेखा दोस्तों कौन सी होगी? 0 डिग्री अक्षांश। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका जो ऑप्शन में दिया गया है 180 डिग्री देशांतर। और मकर रेखा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो दोस्तों अगर आप इसमें डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो हमारी एनसीईआरटी, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज को देख सकते हैं, उसमें ये डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 180 देशांतर रेखा कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है मुक्तेश्वर नैनीताल, और सेकंड है देहरादून में, और सी है भीमताल नैनीताल में, और उत्तरकाशी में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है और उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, सोंग नदी सहायक नदी है गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, कावेरी की और उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है वेब पृष्ठों पर क्लिक करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए और शट डाउन करने के लिए और चयनित आइटम को क्लिक करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कि माउस को 2 बटन को दबाने के लिए क्या व्हील का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्क्रॉल करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन फर्स्ट है 1978, सेकंड है 1979 और सी है 1976 और डी है 1973। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा 1973। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, राकेश की 3 पुत्रियां हैं। तो राकेश की कितनी पुत्रियां हैं? 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। और प्रत्येक पुत्रियां क्या है दोस्तों? ये राकेश हो गया और राकेश की 3 पुत्रियां हो गई और इन तीनों पुत्रियों का क्या है? एक भाई है, एक भाई है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो दोस्तों पुरुषों की संख्या बतानी है तो एक पिता होगी और एक इन 3 पुत्रियों के भाई होगी। तो परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा का प्रारंभ किया गया 2006, 2009, 2011, 2013। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, दिल्ली भारत और बीजिंग चीन और मॉस्को रूस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में क्या है 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, चैत्र, श्रावण और बैसाख और भाद्रपद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चैत्र में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52, हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जे विलियम्स और जे विल्सन और जॉब फ्रांसिस वाइट और एच सी वाल्टन और पी बैरन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई जेनेवा, सैन फ्रांसिस्को और हैग और पेरिस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया 1 अक्टूबर 1932 और 2 अक्टूबर 1932 से और 2 अक्टूबर 1931 से और 2 अक्टूबर 1933। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 1932 से भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, बिंबिसार का संबंध था लक्षवी वंश से, गुप्त वंश से और हर्यक वंश से और उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, गढ़वाल का प्रथम नृत्य जातीय समूह किससे माना जाता है, कूल, कुणीन, वनराज और हुण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कूल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज है, मेट्रो शहर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन और प्रमुख हाईवे मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और सोना व्यापार मार्ग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्या है, स्वर्ण चतुर्भुज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नैनीताल, हल्द्वानी और हरिद्वार और देहरादून। तो सिडकुल कहाँ है दोस्तों, देहरादून में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप और मूल्य का संचय और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था, नवंबर 1994, अक्टूबर 1993, सितंबर 1993 और सितंबर 1992। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1993। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी
स्टोरेज युक्त का उदाहरण है, युक्ति का उदाहरण है RAM और हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप और CD। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी 1839 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा 1840 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या युग्म है। तो दोस्तों हमें दी गई है, संख्या दी गई है, तो अगर हम क्या करते हैं इनका वर्ग करते हैं, वर्ग नहीं क्यूब। तो दोस्तों इसमें जो असंगत संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगी असंगत संख्या हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। उत्तराखंड में कौन सा वन प्रकार नहीं पाया जाता है। अल्पाइन, कोणधारी और शीतोष्ण पतझड़ और उष्ण कटिबंधीय। तो दोस्तों उष्ण सदाबहार वन क्या है हमारे उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं और ये तीनों ही पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा। शिमला दिल्ली। दोस्तों फर्स्ट है शिमला दिल्ली, देहरादून और दिल्ली, और चेन्नई हैदराबाद और चेन्नई बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून से दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 66। बिरथी जल प्रपात स्थित है उत्तरकाशी जिले में, अल्मोड़ा जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, चमोली जिले में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है उणिंद वंश, उणिंद राजवंश और पौरव राजवंश और वर्मन राजवंश और कत्यूरी राजवंश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा उणिंद राजवंश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न 69। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों में से सर्वाधिक वयोवृद्ध सदस्य और राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है रबी की, खरीफ की, जायद की और उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी। मोहनदास करमचंद गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, NC चंद्रावरकर ने और
डी है अंबिका चरण मजूमदार ने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? पंडित हरगोविंद पंत और जयदत्त जोशी, बोलादत्त वकील और पंडित लक्ष्मी दत्त शास्त्री। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयदत्त जोशी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है अवशिष्ट पर्वतमाला का, अपभ्रंश पर्वतमाला का, ज्वालामुखी पर्वतमाला का और वलित पर्वतमाला का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय कौन से पर्वतमाला का उदाहरण है? वलित पर्वतमाला का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगाया गया नेपाल से, श्रीलंका से, चीन से, भूटान से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से मंगाया गया? चीन से मंगाया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नृत्य है? जोंडा और चांचरी और चपेली उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा जोड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं कौन? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वित्त मंत्री। तो दोस्तों जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, आईएसपी का पूरा नाम। तो दोस्तों आईएसपी का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, रीजनिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ए बी बी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? 78 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मई, 23 जून और 23 जुलाई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? तो दोस्तों भाग 2 में क्या है आपका? नागरिकता हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 9 में आपका क्या हो जाएगा? पंचायतों के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त प्राय है? सारस, कोरवस और पहाड़ी बटेर और हिमालयी कोयल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्हों में दर्शाई गई पंक्तियों से संबंधित पौधा है पीपल, आम, चीड़, जैतून। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैतून। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और प्रश्न नंबर 83, महाबलीपुरम के रत्न मंदिरों का निर्माण किया गया था नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा और समुद्रगुप्त द्वारा और राजेंद्र प्रथम द्वारा और
कुलोतुंग द्वारा, कुलोतुंग द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मिलन हिमनद से और गंगोत्री हिमनद से और चैमयूडुंग हिमनद से और उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैमायुंगडुंग से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 85 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है 12 रुपये प्रति वर्ष और 150 रुपये प्रति वर्ष और 330 रुपये प्रति वर्ष और 500 रुपये प्रति वर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया। शिशु ए शिशु बी से अलखा है और शिशु सी शिशु डी से क्या है, अलखा था, और शिशु बी शिशु डी से अलखा था लेकिन शिशु ई भारी था। सबसे भारी शिशु कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु डी क्या हो जाएगा, सबसे भारी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा? सी पी पंत और चारू मजुमदार और पीसी जोशी और उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है गोमती नहर पर और गंगा नहर पर और शारदा नहर, यमुना नहर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ढालीपुर जल परियोजना कहाँ है, कौन सी नदी पे है? यमुना नहर पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, इबादत खाना की स्थापना की गई अजमेर में और आगरा में, दिल्ली में और फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम लवण मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, या सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है नई दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कलकत्ता में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, कौन सा सेट 8, 3, 2 के समान है? तो दोस्तों 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 अट्ठे 64 और 64 माइनस 1 कर रखा है तो 63, और फिर 3 का वर्ग कितना? 3 तिया 9 और 9 माइनस 1 करना है 63 हो जाएगा, और 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा?
8 हो जाएगा। और फिर 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 4, और 4 माइनस 1 करके 3। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ, सन 2000 ईस्वी में, और सन 2001 ईस्वी में, और सन 2002 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी है सन 2003 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, केदार कांटा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है टोंस नदी के स्रोत पर, और गडगाड नदी के स्रोत पर, काली नदी के स्रोत पर, काशी नदी के स्रोत पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गडगाड के स्रोत पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 तीन किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है। निम्न में से कौन सी आकृति भिन्न है। तो दोस्तों बाकियों में क्या है, इसमें भी चतुर्कोण वर्ग हो गया, और ये बार आयत है और अंदर वर्ग है, और ये दोनों ही क्या है वो ये आयत, और ये भी दोनों क्या है ये आयत है, अंदर वाला भी आयत हो जाएगा, और यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, तो ये ही क्या है भिन्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, और बी है वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, और सी है दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की सुविधा, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर पर पहली बार हो तो सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें कि अगला जो आप पेपर करवाना चाहते हैं कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, उत्तराखंड पुलिस या पटवारी, लेखपाल या वनारक्षी, जो भी आप पेपर करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। कबूतरी देवी का संबंध है लोकगीत से, लोक नृत्य से, लोक कहानियों से और लोक चित्रकला से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक गीतों से। किसका, कबूतरी देवी का संबंध किससे है, लोक गीतों से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, और ये आज के लिए अंतिम सेकंड लास्ट प्रश्न है। अभी तक बोल दिया था हमने सेकंड लास्ट, लेकिन ये सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा, और बी है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2001 द्वारा, और सी है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2002 द्वारा, और डी है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2003 द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। और प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 100। एक घन में हमेशा होते हैं 8 कोने, 6 सतहें और 12 किनारे, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों घन, हम एक घन बना लेते हैं इस प्रकार से, और इसकी सतहों को इस प्रकार से मिलाएंगे, और इस वाले को ऐसे में मिलाएंगे, और ये ऐसे। तो दोस्तों
8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 कोने और 6 सतहें होंगी और 12 किनारे होंगे। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।